भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 385 न्यूज़ चैनल्स आते हैं और अब उनमें से 2 चैनल्स बंद होने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, अब एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के 2 चैनल्स बंद होने जा रहे हैं। वैसे तो एबीपी के कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन उनमें से एक चैनल जिसका नाम एबीपी गंगा है, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित खबरें बताता था, और दूसरा एबीपी माझा जो पंजाब से संबंधित खबरें बताता था। अब ये 2 रीजनल चैनल्स एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के द्वारा बंद किए जाने की बात कह दी गई है, इस तौर पर कि अब इनका डीटीएच और केबल से हटा करके इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित कर दिया जाएगा। यानी जिस तरीके से हम सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक खबरें पहुंचाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये खबरें पहुंचाया करेंगे। तो आखिर सरकार की गोदी में बैठने वाले चैनल्स को बंद करने की नौबत क्यों आ गई? तो ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल और आसान ये है कि पिछले कई सालों से मल्टीनेशनल कंपनीज ने ये फैसला कर लिया है कि अब उन चैनल्स को वो एडवर्टीजमेंट्स देना बंद कर देंगे जो नफरत परोस रहे हैं भारत में। यही कारण है कि अब तक ताज़ा आंकड़ा यह है कि 40% एडवर्टीजमेंट की दरें घट गई हैं और इसी कमाई के कमी होने के चलते अब ये चैनल्स मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ चैनल्स तो सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं अगर उनका कोई पेरेंट चैनल ना हो तो यही कारण है कि एबीपी न्यूज़ नेटवर्क ने इन 2 रीजनल चैनलों को बंद करने का फैसला किया है। और अब ऐसी सूरत में इन 2 चैनलों के बंद होने से कई सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और ताज़ा आंकड़ा यह है कि अब तक करीब 45 पत्रकारों की नौकरियां चली गई हैं। बीबीसी के पत्रकार अभिनव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उसकी डिटेल शेयर करते हुए लिखा है कि एबीपी न्यूज़ ने बिना नोटिस दिए जिन पत्रकारों को निकाला है उनकी संख्या बढ़कर 40 से 45 हो गई है। आउटपुट हेड को लेकर के 14 अन्य हैं, यानी कुल मिलाकर के ये 15 बनती है। असाइनमेंट डेस्क से 5 लोगों को निकाला गया है। रिपोर्टर्स 3 हैं, एंकर 4 हैं, कैमरा पर्सन 5 निकाले गए हैं, वीडियो एडिटर्स 9 निकाले गए हैं और टेक्निकल प्लस पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जो होता है उसको मिलाकर के 4 लोग निकाले गए हैं। इस तरह कुल 40 से 45 लोग निकाल दिए गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। आपको ये बता दें कि एबीपी न्यूज़ नेटवर्क दरअसल ये पहले कभी स्टार न्यूज़ हुआ करता था और स्टार न्यूज़ से ये एबीपी न्यूज़ बना, यानी आनंदा बाजार पत्रिका ने इसको खरीद लिया। स्टार न्यूज़ रूपर्ट मर्डॉक ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेसमैन थे, उनका चैनल था। पहले उसके कुछ शेयर को खरीदा गया, बाद में कंप्लीटली उसको टेक ओवर कर लिया गया, क्योंकि टेक्निकली भारत के नियम के अनुसार विदेशी पूंजी भारत के न्यूज़ संस्थान में अपनी ऑनरशिप नहीं रख सकती है। यही कारण है कि वेस्ट बंगाल की एक प्रतिष्ठित कंपनी ने रूपर्ट मर्डॉक के स्टार न्यूज़ को कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया और स्टार न्यूज़ से इसको एबीपी न्यूज़ कर दिया गया। जिस तरीके से और दूसरे चैनलों ने अपने आप को गोदी मीडिया साबित किया है, वैसे ही एबीपी न्यूज़ ने भी इस रेस में अपने आप को कहीं भी पीछे नहीं रखा है। तो इसलिए एबीपी न्यूज़ को भी कहा जाता है कि गोदी मीडिया के 2 चैनल्स बंद हो गए हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब गोदीगिरी करने के बावजूद चैनल बंद हुए हों। इंडिया न्यूज़ के रीजनल चैनल्स बंद हुए, 5 चैनलों ने अपने लाइसेंस को सरेंडर किया और अभी कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि जी हिंदुस्तान किस तरीके से उसको शट डाउन करना पड़ा और उसके नतीजे में करीब 300 पत्रकारों की नौकरियां पल भर में चली गई। न्यूज़ चैनल चलाने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है कि कोई खोल करके बैठ जाए। इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप लगता है और महंगे इक्विपमेंट्स लगते हैं। पूरी एक टीम होती है, ऑफिस होता है, करोड़ों का इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाकर के एक न्यूज़ का चैनल खड़ा होता है। यही कारण है कि ये न्यूज़ चैनल ज़्यादातर सरकार के भरोसे खड़े होते हैं और सरकार के भरोसे के साथ साथ वो प्राइवेट एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए से भी अपने आप को सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट एडवर्टीजमेंट्स अपना हाथ खींच लें तो कहीं ना कहीं सरकारें थोड़ा बहुत मदद करती हैं, लेकिन अगर सरकार हाथ खींच ले तो ये तो बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। अब इन परिस्थितियों में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि मोदी सरकार में आखिर इन गोदी चैनलों का इतना बुरा हाल क्यों हो गया। तो बात बहुत सिंपल है, क्योंकि गोदीगिरी आप कितने दिनों तक करेंगे। और वैसे भी मोदी सरकार के लिए गोदीगिरी करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू ही में बताया, 385 चैनल्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर्ड हैं न्यूज़ के नाम पर। अब आप देख लीजिए कि 385 में 300 से अधिक चैनल पूरी तरीके से नतमस्तक हैं, चरण चुंबक हैं और एक तरीके से बिछे हुए हैं।
आप इसका नज़ारा पिछले कई सालों से अपनी खुली आंखों से देखते हुए आए हैं। और अभी आपने अगर ताज़ा एग्जाम्पल देखा होगा तो अमेरिका में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो किस तरीके से तमाम न्यूज़ चैनलों ने भारत के प्रधानमंत्री को एक लिखी लिखाई एक स्क्रिप्ट के ज़रिए से संबोधित किया था और सबों ने एक सुर में बॉस 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 कहना शुरू कर दिया था। ये जो चैनल्स हैं इतनी बड़ी संख्या में जब मोदी की भक्ति के लिए तैयार हैं तो फिर और छोटे बड़े चैनलों की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी शासित प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों ने इन छोटे छोटे चैनलों से अपना पलड़ा झाड़ लिया है, या यूँ कहें कि इनको घास चारा पानी डालना बंद कर दिया। यही कारण है कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और इन्होंने कह दिया कि बस अब हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि जिस मीडिया को सत्ता से कठिन सवाल पूछना चाहिए था वो मीडिया सत्ता की दरबारी बना हुआ है, और अगर उनको मौका भी मिलता है सवाल करने का तो वो पूछते हैं कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप कोई टॉनिक तो नहीं लेते हैं। और राहुल शिवशंकर नाम का एक पत्रकार जो कि अब वो टाइम्स नाउ छोड़ चुके हैं, अपने एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं कि सो मच हुआ है, कितना कुछ किया है, क्या कुछ बचा है। अब सोचिए कि अगर इस तरीके से आप फुल टॉस गेंद देंगे तो प्रधानमंत्री वो छक्का तो मारेंगे ही और फिर उस पर आप उनको बॉस कहेंगे और विपक्ष की लंका लगा करके रख देंगे। मीडिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीडिया का काम हमेशा विपक्ष में रह करके सत्ता से कठिन सवाल करना होता है। ये मीडिया का दायित्व है, ये मीडिया का धर्म है। आपको मैं बताऊं कि जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिला था 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में लालकृष्ण आडवाणी को, तो लालकृष्ण आडवाणी ने एक सेंटेंस कहा था और कहा था कि आपको तो ये कहा गया था कि झुक जाइए, यानी मीडिया वालों को कहा गया था कि आप झुक जाइए, आप तो रेंगने लगे। वहाँ रेंगना तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो रेंगने भी रहे हैं, नौटंकी भी कर रहे हैं, गुणगान भी कर रहे हैं, चाटुकारिता चापलूसी में भी लगे हुए हैं। मतलब एक दूसरे से ज़्यादा चापलूसी करने की होड़ लगी हुई है हमारे देश की मीडिया में। यही कारण है कि मीडिया का इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि अगर देश को वाकई में बचाना है तो इस मीडिया को सुधारना होगा। हम लोग अपने वीडियोस में बार बार मीडिया के लोगों का इसलिए ज़्यादा जिक्र करते हैं कि हम उसी फर्टिनिटी से आते हैं और हमको पता है कि अगर देश में ज़्यादा सुधार लानी है और देश को कंगाल होने से, देश को बर्बाद होने से, तबाह होने से बचाया जा सकता है तो इस मीडिया के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। और अगर देश को बर्बाद किया जा सकता है तो इस मीडिया के माध्यम से ही बर्बाद किया जा सकता है। इतना पावरफुल चीज़ है। यही वजह है कि हम जैसे पत्रकार बार बार मीडिया को आईना दिखाते हैं, उसको शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं और उसको बताते हैं कि तुम्हारा काम जो था वो तुमने छोड़ दिया है और जब तक तुम अपना काम छोड़े रहोगे तब तक हम तुमको आईना दिखाते रहेंगे। तो बहरहाल ये तो एक पहलू है। अब आइए एक दूसरा और पहलू दिखाते हैं कि जब ये खबर सामने आई कि एबीपी नेटवर्क के 2 चैनल्स बंद होने जा रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। उन्हीं में से एक पत्रकार थे, कैमरा पर्सन थे, अजय तिवारी उनका नाम था। उनकी भी नौकरी चली गई। वो पिछले 25 सालों से पत्रकारिता के शोबे से जुड़े हुए थे, कैमरा पर्सन थे, और उन्होंने जब इनकी नौकरी गई तो अपना दर्द कुछ यूँ बयान किया। आपको सुनना चाहिए उनका दर्द और समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं मजबूर होता है नौकरी की वजह से। उन्होंने लिखा कि मैंने होश संभाला, पढ़ाई पूरी की और हाथ में कैमरा थाम लिया। 25 वर्षों से टीवी कैमरे के पीछे खड़ा हूँ। कैमरे पर जब भी मेरी ज़रूरत लगी एक कॉल पर आ गया और उसका ग्रिप पकड़ लिया। सुबह शाम रात बरसात आंधी तूफान कभी भी मैंने कैमरे को हाथों से छूटने नहीं दिया। कई बार तो हिल गया पर कैमरे को हिलने से बचाया। पत्नी अस्पताल में थी, बच्चे का जन्म हुआ पर मैं कहीं दूर अपने कैमरे के साथ खड़ा था। माँ की मौत हुई, पापा जी ने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं टीवी कैमरे को लिए कहीं और घूम रहा था। जन्म, मृत्यु, तीज, त्योहार और शादी के अवसर पर परिवार के साथ नहीं कैमरे के साथ रहना चुना था मैंने। कैमरे ने ठीक उस समय मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे इस नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चे कॉलेज की वेबसाइट खंगाल रहे थे, उन्हें फॉर्म भरने और रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस चाहिए थी, लेकिन बच्चों को अभी पता भी नहीं है कि उनके कैमरामैन पापा की नौकरी चली गई है। कैमरे ने मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे उसकी छाँव की सख्त ज़रूरत थी। दोस्तों बता दूं मैं यहाँ आपको कि कैमरा पर्सन जो होता है वो गोदीगिरी नहीं करता है। गोदीगिरी दरअसल वो जो मेकअप लीप पोत कर आने वाले एंकर या एंकरनियाँ होती हैं, दरअसल वो लोग गोदीगिरी करती हैं। चाहे वो फील्ड पर जाएं तो नौटंकी करती हैं, उन्हें कहीं भगाया जाता है, कहीं वो स्टूडियो में खड़े होकर या बैठ करके अपनी नौटंकियाँ करते हैं। इस विषय में हमने एक वीडियो बनाया हुआ है गोदी मीडिया के बारे में कि सबसे बड़ा गोदी मीडिया कौन, और ज़रूर एक बार आपको देख लेना चाहिए।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वो मेरा वीडियो देख लिया तो आप हमेशा के लिए तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कौन सा चैनल देखना चाहिए, कौन सा चैनल नहीं देखना चाहिए। भला इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबा दिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले। शुक्रिया।